क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू अटेम्प्ट सीडेक्स सीकेट एग्जामिनेशन। समझो कल आपका पेपर है, क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, सब कुछ इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो सेंटर्स एंड सेटअप। सेंटर में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या ऑनलाइन कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, पेन पेपर क्या चीज़ है, क्या ड्रेस कोड है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यार देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, दोनों को सेम नॉलेज होता है, पर एक बंदे का 1700-1800 रैंक आता है, दूसरा का अंडर 500 रैंक आता है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को पता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या मिस्टेक्स अपने को नहीं करनी है, वो सब कुछ उसको पता है। आप समझ रहे हो? और वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट 1, सेंटर्स एंड सेटअप। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप सेंटर पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो 9:30 को अपना पेपर शुरू होता है, तो अपने को कोशिश करना है कि 8:30 को अपन सेंटर्स में पहुंच जाए, 1 घंटा पहले पहुंचो। यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि यार जैसे हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो हो सकता है कि आप ट्रैफिक में फंस जाओ। इसलिए अपनी गोल होना चाहिए कि बहुत जल्दी आप अपने घर से निकलो, ताकि आप टाइम पे सेंटर पे पहुंचो। अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो आप एक दिन पहले जाओ, वहाँ पे होटल ले लो और अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, ये अपना गोल होना चाहिए। सेकंड है, सेंटर्स में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहला चीज़ है कि अपना जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। सेकंड है कि आपको एक आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड एक फोटो आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारे आपके फोटो आईडी प्रूफ है। और वो भी सर मेरे फ़ोन में देख लीजिए, ऐसा मत करना, आपको उसकी फिजिकल कॉपी लेके जाना है। इतना क्लियर हो गया? ओके, एक समझ में आ गया। अब सुमेर भाई, ड्रेस कोड का क्या सीन है? देखो, ड्रेस कोड का ऐसा कुछ है नहीं। आप फॉर्मल्स ज़रूरी कुछ नहीं है, फॉर्मल चाहो फॉर्मल पहनो, कैजुअल जाओ कैजुअल पहनो, बट शॉर्ट्स मत पहन के जाना भाई, वहाँ पे वो दिक्कत हो सकती है। शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो कैजुअल भी पहन के जाओ, पर फुल ड्रेस पहन के जाना। इतना समझ में आ गया? ओके। अब भाई आप अंदर गए, आपका प्रॉपर आपका दोनों आपने दिखा दिया, एडमिट कार्ड दिखा दिया, अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखा दिया, आप अंदर गए, पेपर देने बैठे। अब एक और चीज़ बच्चों का डाउट होता है, सुमेर भाई जो स्क्रीन पे एग्जाम होने वाली है, ओके, तो क्या ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल होगा? नहीं, ऑनलाइन कैलकुलेटर कुछ भी अवेलेबल नहीं होने वाला। ओके, इसी के साथ साथ डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप वॉच लेके जाना चाहते हो तो एनालॉग वॉच लेके जाना, डिजिटल वॉच कोई भी अलाउड नहीं है, पर घड़ी जरूर लेके जाना, तो एनालॉग वॉच लेके जाना। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और डाउट है जो बच्चों का कि सुमेर भाई पेन कौन सी लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है? देखो, उधर वो लोग आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं, अब नॉर्मल बॉल पेन लेके जा सकते हो। क्यों? ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, जेल पेन है, मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? क्योंकि आपका एग्जाम स्क्रीन पे हो रहा है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पे अपन थोड़ी पेन से करेंगे, अगर वो पेपर पे होता है, वो सवाल आता है तब होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है, ये तो सिर्फ रफ होगा, तो रफ में आप कुछ भी करो उतना मैटर नहीं करता। ये समझ में आ गया? एक और जो बच्चे गलतियां कर लेते हैं, मेरे को एक सर ने बताया था कि आप समझो आपका सेंटर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, आपको लेट हो गया तो आप सोच रहे कोई भी सेंटर में जाके एग्जाम दो, क्या ही फर्क पड़ता है? भाई बहुत फर्क पड़ता है, आपको अलाउड नहीं करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा एक स्पेसिफिक सेंटर के पास गया है, वो आपको नहीं रहेगा तो आपको अलाउड नहीं करेंगे, तो ये गलती मत करना। तो ये मोटे मोटे सारे आपके जितने भी डाउट थे मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे चले जाते हैं कि भैया अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे मैं कम टाइम में, ये जो इतना प्रेशर मेरे को फील हो रहा है, कैसे मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करूं और अच्छा मार्क्स स्कोर करूं। तो चलो वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टाइम मैनेज करना है, ताकि आप जो भी आपने पढ़ा है उसका बेस्ट स्कोर ला पाओ। ओके, पहली चीज़ है भैया, आपका एग्जाम शेड्यूल आपके सामने है। 4 जुलाई या 5 जुलाई दोनों भी, कभी भी आपका एग्जाम हो तो 2 स्लॉट में पेपर होते हैं। इधर आपको मॉर्निंग स्लॉट मिलेगा या फिर अपने को क्या मिलेगा, आफ्टरनून स्लॉट मिलेगा। आपका सेक्शन ए का जो एग्जाम है 9:30 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे अपने को सेंटर में पहुंच जाना है। 9:30 से 10:30 सेक्शन ए होगा, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। फिर 10:45 से 11:40 सेक्शन बी होगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और 12 से 1 आपका अगर सेक्शन सी दे रहे हो तो 1 बजे तक अपना पेपर होने वाला है, इसीलिए कुछ खा के चले जाना और 1 घंटे पहले पहुंचना। ओके, आफ्टरनून स्लॉट आपका 2 बजे शुरू होगा, तो अपने को 1 बजे पहले ही सेंटर में पहुंच जाना है। 2 से 3 आपका सेक्शन ए होगा, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 3:15 से 4:15 आपका सेक्शन बी होगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और 4:30 से 5:30 आपका सेक्शन सी होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने पेपर पैटर्न में बता देता हूँ, वैसे आपको पता है लेकिन मैं एक फट से क्विक रिव्यू ले लेते। सेक्शन ए में अपने को 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट, और टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आपको राइट आता है तो 3 मिलता है, रॉन्ग आता है तो माइनस है, तो नेगेटिव मार्किंग है। सेम गोज फॉर सेक्शन बी, 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट मिलता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन सी भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट मिलता है। अगर इस हिसाब से आप डिवाइड करो तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट
और 12 सेकेंड्स मिलते हैं। 1 मिनट और 12 सेकेंड्स मिलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, फिर हर क्वेश्चन को मुझे 1 मिनट 12 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। नहीं, ये आपको नहीं करना है। उस हिसाब से प्रॉपरली अपने को क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए पे आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चाहे आप आईटी से हो तो बहुत अच्छा है, नॉन आईटी से हो तो भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जैसे ही पेपर आया। सबसे पहले ना, क्योंकि क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन उड़ा दो। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये थियरी क्वेश्चन होते हैं, आप समझ रहे हो। इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 8 क्वेश्चन राइट करो, आउट ऑफ 10 7 to 8 राइट करो। पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एप्टीट्यूड करने जाते हैं कि थियरी तो बाद में देख लूँगा, और इसी में फंस जाते हैं। फिर लास्ट में ये जो थियरी क्वेश्चन थे जो आसान थे वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, ढाई गड़बड़ में, और आप आराम से 7 से 8 मार्क्स यहाँ पे मिस कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करना। पहले कंप्यूटर फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर आप आईटी से हो तो बहुत अच्छी बात है, नॉन आईटी वाले भी एटलीस्ट उन क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो। पहले 5 मिनट में या फिर 7 मिनट में अपनी ये क्वेश्चंस निपट जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को भी आप 1 मिनट और 12 सेकंड दे रहे हो, 30 सेकंड के अंदर एक थियरी क्वेश्चन निपट जाना चाहिए। टिक किया, आगे बढ़ा। थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। उसके बाद भैया अपने बचा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग। अब ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपका कौन सी चीज़ स्ट्रांग है। क्लियर है। अगर मैं आपको डिफिकल्टी लेवल बताऊँ तो पहले आपको रीजनिंग लेना चाहिए, ये इजी होता है। उसके बाद आप अपना इंग्लिश ले सकते हो, दोनों में तो आपका है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इतना समझ में आ गया? ओके भाई, समझ में आ गया। ओके। इंग्लिश में भी जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो है कि समझो एक आपके सामने पैसेज आया, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस पैसेज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है पैसेज के, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। तो आपको क्वेश्चंस पता है तो आप फटफट उनके आंसर्स निकाल पाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टाइम बचाती हैं। इतना समझा मेरी बात? ओके। अब आ जाते हैं कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में बच्चे क्या गलती करते हैं। देखो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में पर क्वेश्चंस आपका गोल होना चाहिए कि मैं 50 सेकेंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैक्सिमम, अगर आपको कुछ क्वेश्चन ना, हर क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम आपका टाइम लेंगे, वो है 1.5 मिनट। आप मेरी बात समझो। और ये भी 1.5 मिनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले आपने थियोरी में अपना टाइम बचाया था। इतना समझा? तो 1.5 मिनट आपका मैक्सिमम देना चाहिए, वो भी ऐसा कि 2 या 3 क्वेश्चंस पे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम तो मैंने किया था, ये मुझे आना ही चाहिए, और 4-5 मिनट 6 मिनट एक क्वेश्चन में डाल देते हैं। देख, 3 मार्क्स का ही है तो 6 मिनट भी डालेगा, 10 मिनट भी डालेगा तो को 3 ही मिलने वाला है, 30 नहीं मिलने वाला। तो कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लें। हो रहा है 1.5 मिनट मैक्स, नहीं हो रहा आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो और आप इन फालतू वाली चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर यही पेपर मैं तुझे 3 घंटा दे दूँ ना, तो आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर लेगा, अच्छा स्कोर करेगा। पर तुझे 1 घंटे में करना है, इसीलिए तेरे को अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करना है। एक और एडवाइस देता हूँ। एडवाइस ये है कि हर 10 मिनट में अपना चेक कर ले घड़ी, और ये क्वेश्चन खुद को पूछ कि कितना मेरे पास टाइम बचा है और कितने क्वेश्चंस बचे हैं। क्लियर है? अक्सर बच्चे 40 मिनट बाद उनको पता चलता है कि मेरे 30 क्वेश्चंस बचे हैं और अभी से 20 मिनट बची हैं। हर 10 मिनट में खुद को ये क्वेश्चन पूछता रहेगा ना, तो तेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और तू अटेम्प्ट कर पाएगा। तेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तेरा गोल ये होना चाहिए कि मुझे 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर सही अटेम्प्ट करने हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी पे अक्सर बच्चे जो बहुत टाइम वेस्ट उनका लग जाता है वो है कोडिंग स्निपेट्स में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं आप लोग। इसीलिए अपना गोल क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, देखो 50 क्वेश्चंस है, अपने को क्या करना है, पहले 30 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चंस थियोरी वाले पूरे गो थ्रू कर लेने। जो आ रहा है फटफट फटफट टिक कर लो। तो अगर आपने समझो 35 क्वेश्चन पहले 30 मिनट में निपटा दिए, मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को देना चाहिए थियोरी वाले पे, तो आगे के जो 30 मिनट है, उस 30 मिनट में आपको जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन, वो करने का अच्छा 1 से 1.5 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? उसमें भी मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोडिंग स्निपेट छोड़ दो, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोडिंग स्निपेट्स को लास्ट में करो। ओके? क्योंकि देखो, यही चीज़ आपका टाइम वेस्ट करेगी। अपना गोल है कि यार आगे जाके कुछ ऐसे थियोरी क्वेश्चन है जो मुझे आते थे, जो मैंने पढ़े थे, मैं उनको कर सकता था, लेकिन मैंने कोडिंग स्निपेट्स में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। तो ये अपने को नहीं करना है। देखो, सी प्रोग्रामिंग में आउट ऑफ 12 to 15 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन स्निपेट्स आएंगे। ऊप्स में 3 क्वेश्चन आएंगे स्निपेट्स। और डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले आ गए तो हो सकता है कि समझो 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 2 से 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले आ जाएंगे। बाकी पूरा पेपर अपने को थियरी आने वाले मेरे भाई। क्लियर है? तो मोटा मोटा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे वो 10 से 15 के अंदर ही आते हैं।
तो अपना गोल होना चाहिए कि जो 35 इजी क्वेश्चन है पहले उनको करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाओ। सेक्शन सी में भी क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी से इसको कन्वर्ट करो, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन सी में भी अपना गोल ऐसा होना चाहिए कि न्यूमेरिकल वाली चीज़ ऐसे नहीं कि मैं छोड़ूंगा, पर जो थियोरी वाली चीज़ें जो ईजी है उनको मैं फटफट कर लूँ, 30 सेकंड 30 मिनट वाला रूल रखूँ कि 30 मिनट में जो थियोरी वाले ईजी क्वेश्चन है वो सबको निपटा दो, उसके बाद मैं अपनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लूँगा। इससे क्या है कि अपना एक स्कोरिंग मार्क्स तो आपने 30 मिनट में हाथ में लेके रह गए ना, उसके बाद जो आप कर रहे हो वो तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही है। आप मेरी बात समझे। इसी के साथ साथ गलत क्वेश्चन सिर्फ ठुक्का मारने के लिए सारी चीज़ें मत करो। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि इसको लग रहा है कि इसकी 60% प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है कि सही होने वाला है, तभी अटेम्प्ट करो, वरना क्यों अपना नेगेटिव मार्किंग, क्यों नेगेटिव मांगेंगे, 1 मार्क्स कट रहा है अपना, तो सोच समझ के अटेम्प्ट करना। मैं नहीं एडवाइस दूंगा कि ठुक्का मार दे, नहीं मेरे भाई, अगर लग रहा है 60% प्रोबेबिलिटी है तभी ठुक्का मार। ओके, तो ये अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेक्शन वाइज फॉलो करोगे, अपना गोल ये होना चाहिए कि कम टाइम में सही वाले जितने ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करूँ वो करना है, सब अटेम्प्ट नहीं करने, कम टाइम में सही वाले जितने ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करूँ वो करना है। फालतू से किसी भी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर 10 मिनट में अपनी घड़ी देखनी है और ये पूछना है कि कितना टाइम बचा है, कितने क्वेश्चंस बचे हैं, और उस हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो भैया देख, लास्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी। मुझे पता है तेरे को बहुत डर लग रहा है, तेरे को टेंशन में हो रहा है, कैसे होगा क्या होगा, तो बस 2 ऑप्शन है। एक तो पैनिक हो जा, जितनी मेहनत कर लिए पैनिक हो गया, ब्लैंक हो गया, वो भी वेस्ट कर दे, क्योंकि ये मोमेंट पे तो पैनिक होकर क्या ही कर लेगा। दूसरा है कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना अपना 100% दूंगा, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि रैंक क्या आएगी क्या आएगा, अभी मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है और अपना बेस्ट जितना मुझे आता है उसको मुझे सॉल्व करना है। आप समझ रहे हो, नहीं आता मुझे आगे बढ़ जाना है, पर खुद को टेंशन में लेके ओवरथिंक करके डिप्रेशन में लाके कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। क्लियर है? आई बिलीव इन यू। तूने बहुत मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है ना उसको तेरे को सिर्फ इधर अपने पेपर पे उतारना है, और जितना भी कर पाए इट्स ओके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ज़्यादा टेंशन लगे होल्डिंग में बोला चल हो गया, ऊपर वाले का नाम लेने का, अपना बेस्ट 100% देने का, जितना भी तेरे को आता है अपना 100% देने का, बाकी तू कर लेगा। स्ट्रांगली बिलीव इन यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।